नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएपी न्यूज तहकीकात सच की। मैं हूं तनु सिंह। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां 74वें गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया गया। भारतीय पर्वतीय महासभा के प्रधान कार्यालय में फहराया गया तिरंगा तथा जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल वितरण। आज भारतीय पर्वतीय महासभा के प्रधान कार्यालय लखनऊ में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस एवं कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्व पोस्ट वार्डन कमला भंडारी द्वारा तिरंगा फहराया गया। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं समारोह अध्यक्ष डीके डालाकोटी ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली और देश के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी तथा हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर जरूरतमंदों के बीच कंबल एवं मिष्ठान वितरण कार्यक्रम भी संपन्न कराया। डालाकोटी ने कहा, इस अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा नमन। उन्होंने आगे कहा कि आइए हम अपने संविधान में निहित आदर्शों, मूल्यों और प्रणालियों के पोषण, सुरक्षा और मजबूती के लिए खुद को फिर से समर्पित करें और एक मजबूत, शांतिपूर्ण और शक्ति संपन्न भारत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। इसके अलावा राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक पान सिंह भंडारी ने कहा कि हमारे गौरव में तिरंगे को सलामी व उन लाखों देशभक्तों को नमन जिनकी दशकों की क्रांति ने देश को आजाद कर इस गौरवमयी लोकतंत्र की स्थापना को मुमकिन बनाया तथा भारत गणतंत्र तिरंगे के नीचे खड़े उन करोड़ों लोगों के पराक्रम से बना है जिन्होंने हमारे तिरंगे की शान में अपना सर्वस्व कुर्बान किया। गणतंत्र दिवस पर हमारी आन बान शान इस तिरंगे को हम सब का सलाम। प्रण लेते हैं हमेशा तिरंगे के साये में खड़े हर देशवासी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस मौके पर सभी पर पर्वतीय जन क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर योगदान प्रदान किया तथा देश की एकता को मजबूत बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करने का संकल्प भी दिया। आइए देखिए हमारे संवाददाता समीर खान की ये खास रिपोर्ट। ये तिरंगा नहीं, हमारी माँ है। क्या ये हमारी माँ है, ये हमारी शान है। ये हमारी शान है, हमारी माँ है। क्यों, क्या आप अपनी माँ को झुकने दोगे? नहीं। सीधे बोलो, ऐसे नहीं, तो ये हमारी माँ है, ये हमारी शान है, तो इसको कहीं भी हमको झुकने देना नहीं है। जैसे झंडा नीचे कर रहे थे तो हमने कहा झंडा गिरना नहीं चाहिए, छूना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि ये हमारी माँ है। आज इसके लिए हमारे जो बॉर्डर पर सारी लड़ाई कर रहे हैं दुश्मनों से, जो हमारे देश में जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं और कई ऐसे जो काम करते हैं, जो कब्जा करने का काम करते हैं या कुछ और गलत काम करते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमारे सैनिक लगे हुए हैं। सैनिक जो हमारे शान होगी शान है, वो इस तिरंगे के झंडे लगे हुए हैं। अगर कोई हमारा भारत का सैनिक इस झंडे के लिए यहाँ पर गोली खा सकता है, यहाँ पर गोली खा सकता है, क्यों खा सकता है? ये शान है, ये हमारी माँ है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कभी भी जो युद्ध होता है उसमें कई सैनिक जो है अगर इस झंडे की लड़ाई करते हैं, अपने देश के लिए रक्षा करते हैं। कोई अगर ऐसा उपद्रवी, कोई आतंकी अगर आता है और देश को खराब करने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिक पुरजोर जवाब देते हैं, मरने डरते नहीं है। इसलिए अपनी माँ का सम्मान कीजिए, अपने देश का सम्मान कीजिए, अपने राष्ट्र सम्मान कीजिए। ठीक, मेरे पास यही के दो शब्द बोलना था मुझको, और आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डालाकोटी जी आज हमारे समारोह के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज हम लोग को अपने उद्गार वचन से लाभान्वित किया, उसके धन्यवाद देना चाहता हूँ डालाकोटी जी को, हमारे सुरक्षा महोदय जी को, कोषाध्यक्ष महोदय जी को, हमारे समारी पांडे जी, दिनेश जी की, और जितने भी माताएं बैठी है, कमला जी है, माया जी है और रिंकी की माता जी है, बाकी जितने बहनें हैं, ये सब हमारी माताएं बहनें हैं, क्योंकि हम सब परिवार हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। कोई कहे कि मैं ये जात का, मैं वो जात का, ये जात लोग कहते हैं, उसको सुनने का नहीं। हम लोग परिवार हैं, हम लोग एक है। जैसे भी संरक्षक महोदय बोला कि 5 उंगली नहीं, हम लोग एक होना चाहिए। अगर हम एक होंगे कोई ताकत हमको हरा नहीं पाएगी। अगर हम अकेले लड़ाई करेंगे तो हम मर जाएंगे, हमें कोई भी हरा सकता है। लेकिन संगठित होंगे तो इसलिए हमारी जो महासभा है, भारतीय पर्वतीय महासभा, ये लोगों को संगठित करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, इकट्ठा करने का काम करती है, ताकि संगठन में शक्ति होती है। ठीक है ना? तो हम सभी लोगों को अपने पहले अपने घर को जोड़ना है, अपने घर को जोड़ना है। आप देश को जवान जोड़ोगे, पहले घर को जोड़ो, अरे परिवार को जोड़ो, अपने माताएं बहनें भाई बहनों को जोड़ो, एक साथ रहो। यही शिक्षा दी जाती है हम लोग को। ठीक है ना? आज हर व्यक्ति अपने पूरे देश में यही बातें कर रहे होंगे, चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, सभी बातें ही कर रहे होंगे कि हम लोग किसी तरीके से देश को एक रखें, अपनी अखंडता को मजबूत रखे, किसी भी विदेशी को या कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो गलत काम कर रहा है। देखिए क्या होता है, एक तो दुश्मन आतंकी हमला कर रहे हैं, हमारे घर में भी तो कुछ लोगों जो गलत काम कर रहे हैं, हमको रोकने का काम करना है, हमको उनको रोकने का काम करता है। हमारे पड़ोस में कोई गलत काम कर रहा है, उसको रोकने का काम करना है, गलत काम कर रहा है तो रोकने का काम करना है। गलत का मतलब कोई भी चीज है जो संविधान के अगेंस्ट है, जो देश के अगेंस्ट है, या कोई भी काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको हमको रोकना है और हमको लोगों की मदद करनी है, ज्यादा लोगों की मदद करनी है। हम आप देखिए क्या होता है, मदद क्या होती है, मदद ये भी होती है जैसे कोई आदमी जा रहा हो, अगर वो सड़क पार नहीं कर पा रहा हो तो आपने उसको हाथ दे दिया अपना और पार करा दिया, ये मदद ही है, ये भी देश की सेवा है, आपकी सेवा है। ये छोटी छोटी मदद, बूंद बूंद सागर बनता है, तो छोटी छोटी मदद हमको करनी है, करनी है नहीं करनी है। तो हर औरत को, जैसे जितनी महिला बैठी है, कोई परेशान है उसकी मदद करनी है, तो दिक्कत में उसकी मदद करनी है, तो मदद करना ही ये देश सेवा होती है। ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे गोली खानी देश सेवा होती, नहीं। आपने छोटे छोटे घर में जो काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये देश सेवा है, ठीक है। तो हमको हर व्यक्ति को ऐसे सेवा पे हमेशा तत्पर रहना चाहिए और मदद करनी चाहिए लोगों को, जितनी कर सकते हैं। हम भी करते हैं, आप सब लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, जरूर किया कीजिए। तो इसीलिए हम अपनी बातों को खत्म करते हैं और जोर से नारा लगाते हैं, भारत माता की जय का जोर से हम सब बोलेंगे, ठीक है, भारत माता की।